हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही खास होने वाली है फिर से, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं स्टॉक वॉच, वो भी रिएक्ट जेएस से। मतलब जो आपके कॉन्सेप्ट है ना, यूज स्टेप, वो आज क्लियर हो जाएगा। यूज रैप, जिसकी बातें बहुत ज़्यादा कम होती है लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, तो हम इसको भी आज कवर करेंगे और इसी की हेल्प से हम बनाएंगे एक स्टॉक वॉच। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधा चलते हैं अपने कोड लिखने। अब समझते हैं हम लोगों ने किए क्या है। यहाँ पर मैंने सिंपली एक स्निपेट लिखा हूँ। यहाँ पर पहले मैंने रिएक्ट इंपोर्ट किया हूँ फ्रॉम रिएक्ट, एंड देन मैंने क्या किया हूँ, एक फंक्शन लिया हूँ, एक नॉर्मल फंक्शन है ऐप नाम का, एंड उसमें क्या है, एक्सपोर्ट कर दिया डिफॉल्ट उसी ऐप को। ये नॉर्मल चीज़ है, ओके। अब हम देखते हैं इसमें हम करें क्या। हम लोग को बनाना है एक, पहले आप समझिए कि हमें क्या बनाना है। हमें एक स्टॉप वॉच बनानी है जिसके ऊपर हमारा टाइमर चलेगा। जैसे हमें स्टार्ट में और 3 बटन बनाने हैं, पहले से विजुलाइज कर लीजिए हर चीज़ को कि हम 3 बटन नीचे बनाएंगे। स्टार्ट, पॉज एंड रीसेट, ये 3 बटन रहेंगे। स्टार्ट करने में टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, पॉज करने में वो टाइमर रुक जाएगा वहीं का वहीं, रीसेट करने में वापस जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल चीज़ है। तो हम यहाँ पर एक रिटर्न कीवर्ड लगाएंगे, रिटर्न करेंगे, क्योंकि हम लोग रिटर्न नहीं लगाएंगे तो यूआई में हमारा कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, नाउ हम लोग को ये पेरेंट डिव बनाना है सबसे पहले। तो हम लोग एक डिव बनाएंगे, डिव। एंड अब क्या करूंगा मैं, एक और इसमें नेक्स्ट डिव यूज करूंगा, क्योंकि देखो, क्योंकि देखिए ये पेरेंट डिव है, इसमें मैं फ्यूचर में हो सकता है कुछ अभी सीएसएस दूं। जब हमारा कोड जब स्टार्ट हो जाएगा लिखना, तो हो सकता है मैं सीएसएस दूं। तो हम क्या करते हैं, एक और डिव बनाते हैं। एक और डिव बनाए हमने। अब इस डिव के अंदर मैं एक डिव दूंगा जिसमें मैं अपना टाइमर रखूंगा। अब ये जो डिव आप देख रहे हैं ना, ये आपको समझना पड़ेगा। इस डिव को हमने इसलिए यूज किया कि हम रैप कर पाए अपने कोड को। आपने फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो ये होता है फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट, कि आपको जो कोड होता है वो एक पेरेंट डिव में या तो रैप होना चाहिए, या डिव आप एक्स्ट्रा नोड नहीं ऐड करना चाहते अपने डोम में, तो हम फ्रेगमेंट यूज कर लेते हैं। फ्रेगमेंट कुछ नहीं होता, मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। जहाँ पर मैंने ये डिव लिखा हूँ, आप सिंपली यहाँ पर, ये फ्रेगमेंट हो गए, टैग आपने बंद कर दी यहाँ पर। ओके, ये फ्रेगमेंट हो गए। लेकिन अभी हमें ये नहीं समझना, हमने डिव लगाया क्योंकि हमें आगे सीएसएस देनी है। नाउ वी हैव टेकन एन अनदर डिव, नेक्स्ट डिव, और आप बोल सकते हैं चाइल्ड डिव। ये डिव हमने क्यों लिए, यहाँ पर हम बनाएंगे अपना एक टाइमर। और टाइमर अभी मैं कोई सीएसए या कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पर ना, ये डायनेमिक है तो 2 सेकंड मैंने ऐसे लिख लिया हूँ, एंड लेट्स सी हमारा कोड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। 2 सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया, मतलब हाँ यूआई काम कर रहा है। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ कीजिए, कोई मतलब बौखलाने की जरूरत नहीं है कि अरे यार ये हो गया, अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। यूज स्टेप भी लगाना है, यूज रैप भी लगाना है। मतलब मैं, अगर आप बिगनर हो ना, एकदम चिल मार के आराम से कोड लिखो, आराम से सोच के लिखो, कोई जल्दी नहीं होती है। अगर आपने अभी सोच ली ना, अभी समझ के लिख लिए, तो फ्यूचर में आप बहुत अच्छे अच्छे कोड लिख लोगे। तो हमने फाइनली ये लिख लिया अभी, ओके। ये वाले डिव के लिए अब हमें एक और डिव बनाएंगे। हमने बनाया एक और डिव, एंड इस डिव में हमने क्या की, हमें 3 बटन बनाने थे, जैसे मैंने बताया था, स्टार्ट, पॉज एंड रीसेट। तो हम एक बटन बनाएंगे, ये हमने एक बटन बनाए। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट। तो पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, ये हाँ पहले सी यू स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट एक, ओके, फाइनली ये हमारे बटन बन गया, ये सब हो गया। या 2 सेकंड आ गए, इसको रन करके देखते हैं। ये सिंपल यूआई आएगा, स्ट्रक्चर आएगा। ओके, स्टार्ट, पॉज, रीसेट। लेकिन अभी ये वर्किंग में नहीं है क्योंकि हमने ना इसमें कोई सी हुक्स यूज की। चलिए अब बात करते हैं हुक्स की, जो ये अपडेट करेगा। जब मैं यहाँ पर स्टार्ट में क्लिक करूँ, ये तो 2 सेकंड लिखा है। पहले बात तो ये 2 सेकंड नहीं, 0 सेकंड होना चाहिए, क्योंकि जो टाइमर है हमारा 0 सेकंड से स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, स्टार्ट करें तो 0 से 1 2 3 मतलब अपडेट हो रही है। जब भी आपको कोई वैल्यू अपडेट करनी हो, जैसे 0 से 1 फिर 2 फिर 3 अपडेट करनी हो कोई वैल्यू, ये 1 2 3 तो एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मगर उसको हम लेंगे सेट इंटरवल में लेंगे। लेकिन अपडेट कर रहे हैं वैल्यू, जो क्लिक की स्टार्ट में, तो 0 से 1 हो जाए, अपडेट कर रहे हैं वैल्यू हम लोग। ओके, कोई भी चीज़ को आपको अपडेट करनी, हम उसके लिए यूज करते हैं यूज स्टेट। सिंपली आप, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ये कॉन्सेप्ट है यूज स्टेट। इसको आप हमेशा याद रखिए, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके यूज स्टेट। तो हम यहाँ पर क्या टाइमर में लगाएंगे अपना यूज स्टेट। ओके, तो यूज स्टेट पहले हम लिखते हैं अपना। यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू जो मैं लूंगा वो 0 लूंगा, एंड यहाँ पर मैं यूज स्टेट में क्या लिखूंगा, टाइम। एंड यहाँ पर टाइम हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, अभी मैं दूसरी लिख देता हूँ, टाइम एंड सेट टाइम, ये हमें अपडेट करने के काम आएगा। सेट टाइम, सेट टाइम में आप हमेशा देखिए, जो हम दूसरा लिखते हैं, ओ माय गॉड, दूसरा हम जो लिखते हैं, इसमें क्या होता है, सेट लिखते हैं, टाइम है, टाइम फिर से लिखेंगे लेकिन उसको कैपिटल में लिखेंगे। ये बहुत अच्छा सिंटैक्स है, ठीक है, आपको ये हमेशा याद रखना है। तो दूसरी बार हम जब लिखेंगे इसको, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, जो दूसरी बार लिखेंगे तो उसको कैपिटल में लिखना और सेट के साथ लिखना। ओके, ओके, तो हमारा ये हो गया। अब हम लोग देखिए, हम लोग अभी क्या यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, अब देखना, पहले तो हम यूज स्टेट यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट में।
ओके, हमने इंपोर्ट कर ली, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने हार्ड कोडेड लिखा था, अब क्या होगा, डायनेमिक ये बन चुका है। मतलब मैं यहाँ पर बस लिखूंगा क्या, टाइम, ये वैल्यू यूज स्टेट से ये फैच कर ले। इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 0, तो हमारी 0 आनी चाहिए। चलिए देखते हैं आती है कि नहीं। 0 सेकेंड, वाह। अगर मैंने इनिशियल वैल्यू यहाँ पर यूज स्टेट की अगर 8 फिक्स कर दिया तो क्या होगा, वाह, 8 सेकेंड। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना आप। तो 0 सेकेंड, ओके, तो यूज स्टेट हमारा लग चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है, हर क्लिक में, बटन के क्लिक में उसके ऑपरेशन परफॉर्म करवाने चाहिए। इसको देखते हैं अब। बटन बटन में कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो आपका जो इवेंट आएगा वो आएगा ऑन क्लिक। अगर आप फॉर्म की बात करें, इनपुट फील्ड की बात करें, जैसे इनपुट फील्ड होता है, आप अपना नेम लिखते हैं, इनपुट फील्ड में नेम टाइप करते हैं कोई सभी, तो उसमें ऑन चेंज आता है। ये अच्छा डिफरेंस है। क्लिक हम कर रहे हैं तो ऑन क्लिक आएगा, कोई बटन वटन में आप लगा रहे हैं इवेंट तो ऑन क्लिक आएगा। अगर आप कोई फॉर्म में लगा रहे हैं, कोई फील्ड में लगा रहे हैं जहाँ पर आप वैल्यू दे रहे हैं इनपुट, तो उसमें ऑन चेंज आता है। चलिए लिखते हैं इसमें। यहाँ पर फंक्शन का हम नाम रखेंगे हैंडल स्टार्ट, ओ सॉरी, स्टार्ट। बस ऐसे हम तीनों में सेम टू सेम ऑन क्लिक में अलग अलग फंक्शन बना लेंगे। ओके, ये हैंडल स्टार्ट था, ये हैंडल पॉज हो जाएगा। ज़्यादा कंफ्यूजन मत रखिए अपने अंदर, हैंडल है सबसे अच्छा। जब भी ऑन क्लिक मिले हैंडल, जो उसका काम करवाना चाहते वो लिख दीजिए, हैंडल रीसेट, सिंपल। अब यहाँ पर हमने फंक्शन का नेम तो डिक्लेयर कर दिए, लेकिन अब इसको बनाना भी तो पड़ेगा हमें, तो हम रिटर्न के ऊपर लिखेंगे। फंक्शन लेवल होता है जो आप फंक्शन ऐप ये कर्ली ब्रेसेस देख रहे हैं और रिटर्न के ऊपर का एरिया देख रहे हैं जहाँ यूज स्टेट मैंने लिखा हूँ, ये क्या इसको बोलते हैं, फंक्शन लेवल। ये भी आपको आना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ऐसे ही आ जाती हैं समझ में, ठीक। तो ये आपको आ गया होगा समझ में, आई नो। तो हम अब इस फंक्शन को जो हैंडल स्टार्ट है, अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। एरो फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट हैंडल स्टार्ट। अब जितनी भी वैल्यू मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट करवाऊंगा, मतलब जैसे स्टार्ट किया तो टाइमर स्टार्ट होगा जाएगा, आगे उसका पॉज होगा, रीसेट होगा, ये सब मैं किससे हेल्प कराऊंगा, किसकी हेल्प से करवाऊंगा, यूज रैप कॉन्सेप्ट से। तो यूज रैप का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। यूज स्टेट के नीचे में आऊंगा, यहाँ पर क्या लिखूँ, कॉन्स्ट टाइम रैप, टाइम रैप इक्वल्स टू यूज रैप। ओके, यूज रैप मैंने यहाँ पर ले लिया और मुझे यहाँ भी इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना रिएक्ट में। ओके, और यहाँ पर जो मैंने इनिशियल मतलब जो ले रहा हूँ यूज रैप वैल्यू ले रहा हूँ, उसको भी मैं नल एज नल फिक्स कर दे रहा हूँ। ओके, फिक्स मतलब हमेशा के लिए नहीं, अभी के लिए मैं नल इसको एंटर कर रहा हूँ इसमें वैल्यू। ओके, देखिए यूज रैप का काम क्या होता है, बहुत इस शॉर्ट में मैं समझा दे रहा हूँ। ये बार बार रीरेंडर नहीं करवाता हमारे पेज को, ये बहुत अच्छी बात है। और इसकी जो वैल्यू होती है ना, सीधा ये डोम से लेता है। ये एक्सेस कहाँ से करता है अपनी वैल्यू, डोम से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, यूज रैप का ये देखते हैं काम कैसे ही करेगा। तो यहाँ पर हमने सेट रैप कर दी है, मतलब अब जो भी हम करेंगे ना, हमने यूज रैप की जो प्रॉपर्टी है वो सेट रैप के अंदर डाल दी है, सॉरी टाइम रैप के अंदर डाल दिए। तो टाइम रैप अब जहाँ जहाँ हम लोग टाइम रैप लेंगे तो वो यूज रैप का काम करेगा हमारा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हैंडल स्टार्ट को लिखना, टाइम रैप डॉट करेंट। अभी करेंट की बात कर रहे हैं, टाइम रैप में करेंट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, करेंट की बात कर रहे हैं टाइम रैप में, अब यूज रैप में जो करेंट वैल्यूज की बात कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेट इंटरवल लगाएंगे। सेट इंटरवल आप जानते ही होंगे, मैं सिंटैक्स पहले लिख देता हूँ सेट इंटरवल का। सेट सेट इंटरवल, एक कॉल बैक पास करेंगे हम, और कितना डिले आ रहा है वो हम दिखाएंगे यहाँ पर। जैसे 1000 ये मिली सेकेंड है, मतलब यहाँ पर 1000 मिली सेकेंड लिखे हैं, मतलब 1 सेकेंड, हर एक सेकंड में टाइमिंग, हर एक सेकंड में सेकंड बढ़ता है ना, 1 2 3 इसलिए। ओके, यहाँ पर हमने सेट इंटरवल ले लिए। सेट इंटरवल के अंदर हम क्या करेंगे, ये हमने जो सेट टाइम लिखे थे, अब हमें अपडेट तो करना है। यहाँ पर जो टाइम आ रहा था ये तो इनिशियल वैल्यू आ रही थी, जैसे हम ये क्लिक करेंगे बटन, यहाँ पे बटन ने क्लिक किए स्टार्ट का, तो ये फंक्शन कॉल हो गया। फंक्शन यहाँ पर जाएगा, बोलेगा जो टाइम रैप्स ऑफ करंट की जो वैल्यू थी, ओ माय गॉड मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी, करंट की वैल्यू जो थी वो क्या हो, अब ये वाला फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर, सेट इंटरवल। अब उसको पता चलेगा मुझे धीमे धीमे आगे बढ़ना है, तो वो क्या करेगा, धीमे धीमे आगे कैसे बढ़ेगा, उसको एक हम लोग कंडीशन भी तो देंगे भाई, ऐसा करना तो ऐसा हो जाए हमारे साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट टाइम को अपडेट कर देंगे, मतलब हमारा जब भी हम क्लिक करें तो हमारा सेट टाइम अपडेट हो। सेट टाइम के अंदर हम क्या करेंगे, सेट टाइम की जो प्रीवियस वैल्यू थी, मतलब जो 0 थी, उसको कर दो आप प्रीवियस +1। अब आप देखिए हैंडल स्टार्ट का फंक्शन लिख चुके हैं, ऐसे ही हम सेम टू सेम हैंडल पॉज एंड हैंडल रीसेट का भी मैं एक एरो फंक्शन का सिंटैक्स लिख दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दोनों फंक्शन को यहाँ पर जैसे अब हैंडल पॉज हैंडल रीसेट, उसका एरो फंक्शन मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया हूँ। एंड नाउ देखते हैं ये हमारा कोड रन होता है कि नहीं होता।
ओके, तो हमारा कोड आ चुका है। जब हम स्टार्ट में क्लिक करेंगे, क्या हमारा हैंडल स्टार्ट फंक्शन काम कर रहा है? बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये ऐसा हमें लग रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन मैं वापस स्टार्ट में क्लिक करूँ, आप देख सकते हैं जो हमारा टाइमर है वो कितना तेज़ी से आगे जा रहा है। मैंने मल्टीपल क्लिक कर दिया हूँ, अब देखिए कितना तेज। ये तो सही बात नहीं है हमारी स्टॉप वॉच के लिए। स्टार्ट हो तो स्टार्ट ही हो। एक मिनट फिर से रन करते हैं इसको। जब स्टार्ट हो तो बस एक बार स्टार्ट में क्लिक किया हमने तो 1 2 3 सेकंड वाइज वो इंक्रीज हो, लेकिन डबल ट्रिपल क्लिक में वो रिस्पॉन्ड ना दे, वरना तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी तेजी से भाग रहा है आगे। तो इसको हम सही करते हैं, अपने हैंडल स्टार्ट में जाते हैं। हैंडल स्टार्ट में जाके एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ जो हमारा टाइम रेफ है डॉट करेंट, अगर ये है तो रिटर्न कर दो। बस इतना, ये लाइन आप याद रखिए। अब आप देखिए इस लाइन का मैजिक। स्टार्ट में हमने क्लिक किए, 1 तो नॉर्मल है, सेकंड वाइज इंक्रीज हो रहा है। फिर से क्लिक किए, मल्टीपल क्लिक किया हूँ मैंने तो भी कुछ नहीं हो रहा। आप माउस की क्लिक सुन सकते हैं, ऐसा नहीं हो आपको लगे कि जो क्लिक ही नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर माउस रखता हूँ, ओके, एंड मल्टीपल क्लिक कर रहा हूँ, वो बिल्कुल सही जा रहा है। ओके, ये लाइन आप ये कंडीशन यहाँ पर एक डालेंगे। ओके, चलिए अब हम अपनी बात करते हैं हैंडल पॉज एंड हैंडल रीसेट की। जल्दी मैं कोड लेता हूँ, फिर आपको आराम से समझाता हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो में नहीं चाहता हूँ कि आप बैठे फिर इतनी लंबी वीडियो देखें। नहीं, आप बस कोड समझिए कि ये क्या है और इंप्लीमेंट कीजिए। आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक क्लियर इंटरवल लिए, मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा। और क्लियर इंटरवल में हम क्या कर रहे हैं, टाइम रैप डॉट करेंट, ओके रैप नहीं आया, टाइम रैप डॉट करेंट, उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्लियर इंटरवल के अंदर। इसको हमें क्लियर करना है इसलिए। एंड अब क्या लिख रहे हैं, टाइम रेफ। हम यूज रेफ को ही लेके आगे बढ़ेंगे। टाइम रेफ डॉट करेंट, जो उसकी करंट वैल्यू है अभी, उसको इक्वल कर दो नल के। ऐसा हमने क्यों किया, चलिए समझाता हूँ मैं। हमने हैंडल पॉज में हमें क्या, अगर आपको सेट इंटरवल को पॉज करना है, क्लियर करना है या रीसेट करना है, तो सेट इंटरवल में एक कॉन्सेप्ट आता है क्लियर इंटरवल, ये आप याद रखिए। तो इससे क्या होगा, जो आपकी वैल्यू है, इस लाइन से आप ये समझिए, जो आपकी जो वैल्यू थी ना, वो वहीं की पॉज हो जाएगी। ये मैं मुझे रन करना पड़ेगा इसको। जिस मैंने स्टार्ट किया, ये तो हमारा परफेक्टली चल रहे हैं, स्टार्ट किए। मैं अगर पॉज करता हूँ इसको तो 4 सेकंड में पॉज होगा, आप देख रहे हैं। मैं वापस स्टार्ट करता हूँ तो जो टाइम रैप डॉट करंट है, इसको वापस वहीं से उठा ले रहा है। पॉज करने में वहीं पर पॉज कर रहा है, वहीं से उठा ले रहा है। ऐसा नहीं हो रहा जीरो से स्टार्ट कर रहा है वापस, सॉरी, जीरो से स्टार्ट कर रहा है, वहीं का वहीं उठा ले रहा है। तो ये ब्यूटी होती है इसकी क्लियर इंटरवल की, कि मैं पॉज कर दे रहा है ये। ओके, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट फंक्शन की, हैंडल रीसेट की। अब हमें जीरो उसमें करना है, तो कुछ नहीं, आपको समझना चाहिए कि जो क्लियर इंटरवल और जो हमने पॉज के लिए लगाए थे, इसी को यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पर डालो, मतलब आपकी वैल्यू यहाँ पर पॉज हो गई। पॉज होने के बाद मैंने आपको बताया था, ये जो हमने यूज स्टेट में लिए थे, टाइम सेट टाइम हमें अपडेट करने के लिए काम आएगा आपकी वैल्यू को। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं, सेट टाइम लेंगे और उसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, 0। देखते हैं हमारा कोड रन हो रहा है कि नहीं। ओके, स्टार्ट, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। ओके, पॉज, ओके वर्क कर रहा है। स्टार्ट, रीसेट, ओ माय गॉड, ये तो रीसेट हो गया 0 में। आप देख रहे हैं सेट टाइम को हमने जब 0 की वैल्यू डाले, मतलब हमारा सेट टाइम हमने अपडेट कर दिया। यहाँ पर जैसे ही हैंडल रीसेट हो, हमारा जो सेट इंटरवल चल रहा था उसको क्लियर इंटरवल कर दिए, उसकी वैल्यू वहीं पर रोक दिए, और उसके सेट टाइम मतलब टाइम की वैल्यू जो है हमने यहाँ पर ली थी लाइन नंबर 30 में, उसको 0 कर दो, उसने 0 कर दिया। स्टार्ट किए, जैसे और स्टार्ट कर दे रहा हूँ, आगे वैल्यू जाने देता हूँ। पॉज किए, रीसेट किए, ओके 0। तो फाइनली हम लोग का ये तो बन चुका है। आप जो देख रहे हैं अपना एक स्टॉप वॉच फाइनली हम लोग की तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन पर्पस नहीं है, मतलब खूबसूरत अभी उतनी ज़्यादा नहीं लग रही, क्योंकि ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है बस। लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें पूरे लग चुके हैं। आप इसको रिवाइज मल्टीपल टाइम्स कॉन्सेप्ट को समझिए। यूज रैप हमने लिए हैं इसमें, यूज स्टेट लिए हैं, तो आपकी ये दो कॉन्सेप्ट तो आपको आज समझ में आ गए होंगे क्यों हम यूज़ करते हैं। सेट इंटरवल के साथ क्लियर इंटरवल, हम लोग सेट इंटरवल याद कर लेते हैं, सेट टाइम आउट के साथ सेट इंटरवल आपने भी याद किए होंगे, वो कर लेते हैं, उसे क्वेश्चन लगा लेते हैं। लेकिन क्लियर इंटरवल उस टाइम में हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, तो आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा क्लियर इंटरवल हम क्यों यूज़ करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ पर एक एक को दे देता हूँ क्लास, क्योंकि क्लास नेम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम CSS लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही काम में आएगा ये। तो फाइनली मैंने सबको एक एक क्लास दे दिया अपने हिसाब से। एंड अब चलते हैं इसमें क्या करना है हमें। ओके, तो हम लोग का जो है ये जो स्टॉप वॉच है, एक तो हम लोग की ये राउंड शेप में होनी चाहिए, और जैसे जैसे सेकंड इंक्रीज होते हैं उसका बॉर्डर जो रहेगा वो भी धीमे धीमे इंक्रीज होने लगे। ये हमें कॉन्सेप्ट लगाना है, मतलब कॉन्सेप्ट तो हमें लग चुके हैं, ये CSS हमें लगानी है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने टाइमर के ऊपर जो ये डेव है सर्किल, इसके अंदर मैं लूँगा एक SVG टैग। ओके, मैं समझाता हूँ आपको, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको आराम से समझाता हूँ उसका मतलब क्या है। हमने यहाँ पे SVG लिए हैं, ये सर्कुलर एक टाइमर हमने अपना बनाने के लिए लिए हैं।
और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 सर्कल लिए, आप पहले ये देखिए 2 सर्कल लिए। ये बैकग्राउंड के लिए जो स्टैटिक रहेगा, एंड जो अंदर रहेगा वो प्रोग्रेस करेगा, जो एनिमेशन हम अभी लगाएंगे उसके लिए काम आएगा। इनर सर्कल जो आप ये देख रहे हैं, और ये स्टैटिक रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं व्यू बॉक्स लिखा हुआ है, तो ये हमें ये बताता है कि कैनवास साइज जो है एसवीजी का वो 120 यूनिट्स एंड 120 यूनिट्स है यहाँ पर। एंड ये डिफाइन भी करता है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। ओके, सर्किल में जो आप सी एक्स सी वाई आर देख रहे हैं, ये कुछ नहीं, ये बस आपका एक सेंटर है। सी एक्स सी वाई सेंटर है जो कि आपका 60-60 है सेंटर से उसकी लेंथ, एंड जो रेडियस है वो आपकी है 54 रेडियस ऑफ सर्किल है। स्ट्रोक डैश एरे या स्ट्रोक डैश ऑफसेट, ये फॉर्मूले से वैल्यू आई है यहाँ पर 2 पाई आर से, जो सर्किल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर से आई है। और इसका मतलब क्या है, ये टोटल लेंथ ऑफ द सर्किल स्ट्रोक है। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर स्ट्रोक। इसको आप मेरे ख्याल से अभी इतना ध्यान नहीं दीजिए, ये यूज किया हूँ, आप इसको समझ सकते हैं अभी के लिए। एंड इसके आगे बढ़ते हैं तो आप समझ गए होंगे व्यू बॉक्स क्या है, सी एक्स सी वाई रेडियस है, ये सेंटर है। ओके, प्रोग्रेस, यहाँ पर मैंने एक प्रोग्रेस भी ले लिया हूँ, मैंने 26 लाइन में एक प्रोग्रेस लिया हूँ। इसका मतलब ये होता है, ये एंगल बता रहा है प्रोग्रेस का आउट ऑफ 360। ओके, तो सिंस हमने ये लिखे हैं 60 यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला मैंने लगाया है, इसका इक्वल हो जाएगा 360 के। मतलब एक सेकंड में हमारा प्रोग्रेस कितना हो रहा है, हमने एक सर्किल का 360 डिग्री ले लिए और 60 सेकंड मतलब 360, तो मतलब एक सेकंड में एक एक ऐसे इंक्रीज होता रहेगा। ओके, स्टाइल डॉट सी एस एस, एंड ये आपकी रही सी एस एस। मैं इसलिए इसको आपको एक बाई एक नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि सी एस एस में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। बेसिकली हमारा क्या था मेन मोटिव, कि हमें स्टॉप वॉच का कॉन्सेप्ट समझ में आया, यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, यूज इफेक्ट का काम समझ में आया हमें, तो वो सब हमें आ चुका है यहाँ पर। तो इसलिए मैंने ना इसमें एस में ज़्यादा अभी आपको एक्सप्लेन किया हूँ, ना मैं सी एस एस एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। मेरे ख्याल से आपको इतनी लंबी वीडियो नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, इतना ज़्यादा टाइम आपको कॉन्सेप्ट में अभी ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करना चाहिए। और ये जो सी एस एस की प्रॉपर्टी है, इसको आप मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं एक समझा दे रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए ये पेरेंट डिव था जो हमारा टाइम रैपर नाम का, सीएसएस में चलते हैं, क्या है इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिए, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लगा दिए, अलाइन आइटम सेंटर कर दी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दी, हाइट उसकी 100 व्यू हाइट ले लिए हैं, मतलब उसकी 100 व्यू हाइट। ओके, हमने बैकग्राउंड एक कलर फिक्स कर दिए, फॉन्ट फैमिली एक स्टाइल लगा दी है, लिखने का ढंग हमने चेंज कर दिया, बस सर्कल में रिलेटिव कर दिए, विड्थ उसकी लगा दी, हाइट मार्जिन बॉटम बॉटम से कितना ऊपर होना चाहिए, ये आप देखेंगे ना और आराम से आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगी। हर एक क्लास में चाहिए उसके, देखिए कि आपने कौन सी क्लास कहाँ पर दिए थे, अपने आप आपको समझ में, अच्छा इसका बैकग्राउंड कलर इसलिए चेंज हुआ, अच्छा इसमें ये इसलिए हो रहा है, ये टॉप से ये टाइम टैक्स से आप देख सकते हैं, इसको हमने एब्सोल्यूट कर दिए हैं क्योंकि अंदर होगा, जब उसको रिलेटिव किए हैं तो ये इसको एब्सोल्यूट इसलिए किए होंगे, टाइम टैक्स, हाँ ये अंदर था इसलिए। ओके, सर्किल में रिलेटिव होगा, हाँ सर्किल में पैरेंट डिव था, हमेशा पैरेंट डिव रिलेटिव करते हैं। और अगर कोई फिक्स पोजीशन आपको रखनी है, इससे हमने टाइम टैक्स को एब्सोल्यूट की, टॉप से 50 फिक्स पोजीशन, लेफ्ट से 50%। तो आप ये देख सकते हैं सीएसएस आप समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा आराम से दिखा दे रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पॉज करके सीएसएस से लिख लेना आप अपनी, ये हो गया, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आराम से पॉज करके लिखिए, और एंड में ये। ओके, तो फाइनली हम लोग का पूरा काम हो चुका है कि स्टॉप वॉच का, इसको रन करके देखते हैं ये कैसा लग रहा है। ओके, तो फाइनली हम लोग की एक स्टॉप वॉच मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल बटन भी, होवर इफेक्ट भी आ गए हैं इसमें बटन में, इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, आप देख रहे हैं जो उसका बॉर्डर है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है, 5 सेकंड के अनुसार वो इंक्रीज हुआ 7 सेकंड। अब हमें ये देखना है कि ये जब हमारा 1 मिनट होगा उसको पूरा हो जाए। ओके, और वापस हो जाए स्टार्ट। इसमें आप ये कर सकते हैं जैसे आपको 1 मिनट पूरा हो गया, 60 सेकंड पूरा हो गया, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ये ग्रीन आ रहा है आप ब्लू कर दीजिए। लेकिन अभी क्या होगा, ये 1 मिनट पूरा अपना लेगा, फिर से 0 हो जाएगा, फिर स्टार्ट हो। अब देखना इसका एनिमेशन जो ये जो लगा है इसका, ये बहुत प्यारा, वैसे बहुत प्यारा लग रहा है मैं तो बोलूँगा। तो आप देखो 45 सेकंड क्या एक्यूरेट चल रहा है, ये प्रोग्रेस जो हमने लाइन लिखे थे, ये 360 डिग्री ले रहा है 60 सेकंड के लिए, 60 सेकंड 360 डिग्री। अब आप देखिएगा 55, 56, 57, 58, 59, 60, ओह 0 हो गए। देख रहे हैं आप, ब्यूटी देख रहे हो आप कोड की, ये स्टार्ट है, मल्टीपल क्लिक करूँ कुछ नहीं हो रहा, पॉज करूँ 67 सेकंड में पॉज हो गया 67 सेकंड में। ओके, अब हमें क्या करना है, रीसेट करना है, तो रीसेट कर दी, वाह वापस रीसेट हो गया। तो काफ़ी अच्छा मैं तो बोलूँगा कॉन्सेप्ट रहा ये, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगी कि आप कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हैं। शुरुआत में आपको लगता है टफ हर चीज़, लेकिन वो उतनी ज़्यादा टफ रहती नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए आराम से हो जाएगा, आराम से, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, सबको होती है प्रॉब्लम, अकेले आप नहीं है। तो ठीक है।
तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। मैं और भी आगे ऐसे रिएक्ट के कॉन्सेप्ट से, कोई प्रोजेक्ट हो गया, इन सब से मैं वीडियो लाता रहूंगा। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस कोड को जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, प्रैक्टिस होगी, अपने आप एक अच्छे कोडर आप बन ही जाएंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी रखिए अपने पास। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और ध्यान रखिए अपना, और कोड लिखते रहिए। अगर कोई आपको कॉन्सेप्ट लग रहा है जावास्क्रिप्ट का या रिएक्ट का नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट में बताइए आप, मैं कोशिश करूंगा उसको भी रिजॉल्व करने की, उसमें एक वीडियो लाने की। और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, मैं चाहता हूँ कि छोटी वीडियो में आप समझें, उसको इंप्लीमेंट करें और आपको वो चीज़ आ जाए। लंबी वीडियो में मुझे ज़्यादा नहीं लगता है कि, मैं भी जब प्रैक्टिस करता था, लंबी वीडियो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा बनानी चाहिए, क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। टोटल ये बात है, और आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना कॉन्सेप्ट को समझना है, इंप्लीमेंट करना है। जैसे ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।